स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे 4, जो रचनाएं हैं उस पे 4B में हैं। तो पहली इस पे निर्मेय हम देखेंगे। निर्मेय हमारी दूसरी है। दूसरी निर्मेय में हमें क्या बोलना है कि दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना कीजिए। यानी दिया हुआ जो कोण हो उसको हमको बराबर उसका रचना करनी है। तो यानी हम एक कोण ले लेते हैं, है ना। ये से कोई भी एक रेखा ले लें, ठीक है। यानी इसको AB मान लें, ठीक है। एक हम फिर अपने मन से कोई भी ऐसा कोण बना लें। और कोण किसको कहते हैं आप ये समझिए। यानी कोण में यदि दो रेखाएं आपस में परस्पर मिल रही हैं, उसके बीच जो जगह बचती है यानी स्पेस जो बनता है, उसी को क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो हम कोण इस प्रकार कोण ले लेंगे और इसका नाम हम कुछ दे देंगे। कोण इसका हम नाम दे देते हैं C। तो इसका नाम क्या दे देंगे, C। और ये कोण हम इस तरीके से ये कोण बना है, ठीक है। अब हम दूसरा कोण बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से हमको क्या बोला है, दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना है। हमें जो ये कोण दिया है इसी के बराबर हमें क्या करना है, एक रचना दूसरी करनी है। तो यानी हम एक दूसरे इसे रेखा ले लेंगे, कोई भी नाप की ले लो, इसको नाम P और Q दे दो। और फिर हमें क्या करना है, इसका ही चाप लेकर, यानी यहाँ पर प्रकार की नोक यहाँ पर रखोगे और कोई भी नाप ले लो, मतलब नाप की वैल्यू नहीं है, नाप लेकर यहाँ से यहाँ पर रखोगे नोक और ऐसे ही इसकी चाप ले लोगे, ऐसे मिला दोगे, ठीक है ना। ये हमने ऐसे मिला दी। अब यही चाप लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से पूरा घुमा देंगे, ठीक है ना। घुमा देंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे, ये वाली हम चाप ले लेंगे, इसके मतलब इसका कोण कितना है ऐसे। तो यहाँ पर ये नोक रखना है, यहाँ से ऐसे चाप लिया प्रकार से और फिर इस तरीके से यहाँ पर रख देना है। तो इस तरीके से कटेगा। जब कटेगा तो ये वाला बिंदु, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम कुछ मान लें दोनों को, तो हमको ज़रा सी आसानी आ जाएगी। इसको हम N मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, इस रेखा को यहाँ से बिंदु पट्टित स्केल से यानी हमको ऐसे ही मिला देना एकदम सीधा। तो ये हमारी रेखा बन गई और इसको हमने R नाम दे दिया। और जो ये बिंदु कटा इसको हम I दे देंगे और ये जहाँ पर बिंदु कटा इसको हम J नाम दे देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसको बना दिया। अब जो जो किया है आपने रचना में पढ़ चुके हैं, तो जो रचना में हमने किया है वही हमें सिर्फ लिख देना है। तो लिखते हैं इस पे किया क्या गया है। तो हम सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, इस पे हमें ज्ञात करना है, लिखेंगे जिस तरीके से हम सवाल करते हैं उसी तरीके से करेंगे। कोण BAC। अब देखो कोण हरदम जो हमारा होता है वो बीच में ही रहता है, हमको BAC लिखना होगा या CAC लिख दो, है ना। जिस तरीके से लिखा है यानी हमको कोण हरदम यहाँ पर बीच में ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हमको अब रचना करनी क्या है, रचना हमें करनी है, रचना करनी है, रचना हमें क्या करनी है कि कोण BAC को, है ना, के कोण BAC के बराबर कोण की रचना, बराबर कोण की, है ना, बराबर कोण की हमने, यानी BAC ये हमारा जो कोण है ना, इसके ही बराबर हमें रचना करनी है। तो जिस तरीके से हमने इसकी रचना की है QPR की, उसी बस वही हमें लिख देना है ना। तो यहाँ पर हम जैसा जैसा करना है वैसा ऐसा ही हम लिख देंगे। तो हम रचना के यहाँ पर चरण लिखेंगे कि क्या क्या हमने किया है, रचना के चरण। तो पहला चरण जो हमने किया, तो यहाँ पर लिख दोगे पहला चरण, सर्वप्रथम एक कोण BAC बनाया, ठीक है ना।
ये सर्वप्रथम BAC एक कोण आपने बनाया तो वो लिख दिया। अब फिर दूसरा आपने क्या किया कि एक दूसरी रेखा PQ खींची, यानी दूसरी एक रेखा PQ खींची थी ना, तो वही लिख देना है कि एक दूसरी रेखा PQ खींची, ठीक है ना, PQ खींची। तो अब हम तीसरे में क्या लिखेंगे, जो तीसरा हमारा चरण होगा तो वो हमने क्या लिखा है, जो किया है बस वही लिख देना है कि कोण BAC के बिंदु A को केंद्र मानकर किसी भी दूरी को लेकर एक चाप लगाया, जो AB और AC को क्रमशः M और N पर काटता है, ठीक है ना, क्रमशः N और N पर काटता है। यानी हमने एक चाप ले लिया ये जो M और N पर काटता है, ठीक है ना, हमने इतनी बात लिखी। फिर और लिखते हैं क्या किया, पुनः उसी दूरी से P को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, जो PQ को I पर काटता है। देखो इस प्रकार से जो रचना थी हमने वो लिख दी पूरी, है ना, ये इतना आपने किया तो ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर शायद बोर्ड में नहीं आ रहा होगा, तो हम देखते हैं आ रहा है कि नहीं। एक लाइन अभी आ जाएगी तो ठीक है, हम एक लाइन और लिख देते हैं। यानी चौथा जो स्टेप हमने क्या किया है कि अब इसको हमने एक लिया, फिर इसका ही चाप लेकर हमने इसको समविभाजित किया है ना, तो वही लिखना है हमको कि हमने प्रकार से MN दूरी लेकर, MN की दूरी ली है ना, तो MN की दूरी लेकर I से एक चाप लगाया, ठीक है, I से एक चाप लगाया जो J पर, I से यहाँ पर ऐसे चाप लगाया है ना, जो J पर काटता है,
ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ तक हमने लिखा, यहाँ पर जे तक काटा है तो यहीं इसको यहाँ से ऐसे हमने दूरी यहाँ की ली थी और यहाँ से ऐसे चाप मार दिया था तो यहीं पर ये काटता है तो ये लिख दिया। अब हमको पांचवी और आखिरी लाइन लिखनी है तो वो भी हम लिख देते हैं कि यहाँ पर साइड में हम लिख देंगे। पांचवी लाइन में क्या बोल रहा है, जो किया है वो लिखना है कि हमें P को पुनः से मिलाते हुए R तक बढ़ाया, ठीक है। P को मिलाते हुए फिर क्या है, P को R तक बढ़ाया, यानी यहाँ तक हमें बढ़ाना है तो यहाँ तक हमने क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ाया, R तक बढ़ाया, यही कोण QPR दिए हुए कोण ABC PQR BAC होगा, ठीक है ना। BAC के बराबर है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसकी रचना भी लिख दी बहुत आसानी से। जो देखो हमने किया इस पे, सबसे पहले ये हमने एक AB रेखा ली, फिर अपने मन का कोई कोण बना दिया, है ना, एक कोण बना दिया जो इसको बिंदु C हमने मान लिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने अलग से कोई ऐसे ही नाप की कोई PQ रेखा खींच दी, फिर PQ रेखा खींची, फिर हमने एक यहाँ से बिना नाप के हुए एक हमने चाप से यहाँ पर इसकी दूरी मापी, यानी ये दूरी मापी तो इसका नाम MN पर काटा गया तो यहाँ पर M और N लिख दिया गया। वही दूरी यानी इसी को बदलते ना हुए यहाँ पर लेके P बिंदु पर रखकर हमने इसको घुमा दिया तो जो PQ रेखा है वहाँ पर I पर कटी तो यहाँ पर I पर काट दिया गया। फिर M बिंदु पर रखकर इसकी नाप ली गई, यानी N और M के बीच की दूरी ली गई। फिर यहाँ से I पर केंद्र मानकर वहाँ पर एक चाप रख दिया गया और उसको काटा तो फिर R जो P तक क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। R जो है R को P तक बढ़ा दिया गया। यही हमारा कोण इसका विभाजित हो गया कि दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करनी थी। तो इस प्रकार से हमारी ये रचना हो गई। हम तीसरी अब निर्मेय देखते हैं कि उस पे क्या कहा जाता है। देखिए हमारी तीसरी निर्मेय क्या कह रही कि दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना, यानी अभी तक आपने रेखा को समद्विभाजित करना सीखा था कि किसी रेखा को समद्विभाजित करना होता है। आप आज इसकी निर्मेय ये तीसरी हमारी कह रही कि कोण को समद्विभाजित करना है। तो बड़ा आसान है, देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखो प्रकार से हमको क्या करना है, कोई भी एक दूरी ले लेनी है जो इसकी माप कर दे, यानी इसको हमने यहाँ से रखा यहाँ पर नोक और इसको ऐसे मिला दिया। फिर मिलाने के बाद इसका हम कुछ नाम दे देंगे, यानी हमने क्या दे दिया, ये जो PQ रेखा इसको यहाँ पर दे दिया। वही नाप से जो इसकी नाप हमने ली है तो यहाँ पर ऐसे रख के, यानी इसकी नाप P बिंदु पर रखकर इसकी नाप ले लेंगे और यहाँ पर ऐसे हम चाप मार देंगे, ठीक है। और उसी नाप से यह P बिंदु पर रखा तो हमारा फिर Q बिंदु पर रखकर ऐसे मार देंगे। फिर यही रेखा हम यहाँ पर कोण से ऐसे सीधे इस पर मिला देंगे। तो हमारा ये हम कुछ नाम देते हैं यस, और जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे यम, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमने काटा, अब फिर से दोबारा समझ लीजिए किस प्रकार से होगा। ये इस तरीके से बिना नाप का हमने कोई भी दूरी प्रकार की ऐसे इस तरीके से हमने खींच ली, जो हमने उसको PQ नाम दे दिया। हमको इसका कोण का समद्विभाजित करना है तो यानी जो कोण हमने लिया तो
P नोक धरो P में और Q तक की दूरी नाप लो। जो P से Q की दूरी है वही P में नोक धरकर एक हमने चाप लगाया, ठीक है। फिर वही दूरी से Q पर नोक रखकर फिर चाप लगाया, तो ये क्या हुआ, अर्धक कर दिया, इसका कोण को समद्विभाजित कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से होता है। अब जिस तरीके से हमने इसको किया है बस वही हमें लिख देना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो हम इसको लिखते भी हैं उसी प्रकार से कि हमें सबसे पहले जो ज्ञात करना है, ज्ञात है वो लिखेंगे। तो ज्ञात हमें क्या है ये लिखते हैं। तो ज्ञात है हमें, ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि कोण BAC, इसको कोण इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कोण, ये कोण का सिंबल है, कोण BAC इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी हम कोण को सिंबल, यदि कोण ना लिखें तो ऐसे सिंबल यानी चिन्ह बना देते हैं, तो इसको भी क्या कहते हैं, कोण ही कहा जाता है। हमें रचना करनी है, रचना करनी है हमें, यानी करना क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कोण BAC को समद्विभाजित करना, BAC को समद्विभाजित करना, समद्विभाजित करना, ठीक है ना। इस प्रकार से हमको जो रचना करनी थी वो हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम रचना जो हमने किया है उसके चरणबद्ध तरीके से हमें लिखना है कि रचना के चरण, क्या लिखना है, रचना के चरण, यानी हम किस किस चरण से इसको हमने ज्ञात किया है। पहला जो चरण है तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम कोण BAC बनाया, ठीक है ना। ये कोण हमने BAC बनाया है ना, कोण ये पहले से हमने BAC कोण बनाया था, फिर उसका हमने अर्धक किया है। कोई नाप तो थी नहीं कि 60 अंश है कि 120 अंश है, कोई नाप नहीं थी, अपने ही मन से कोण को ही बनाकर उसको ही अर्धक किया गया है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप हमने ये किया। फिर दूसरा स्टेप हम क्या किया हमने कि A को केंद्र मानकर, A को केंद्र मानकर किसी भी दूरी से एक चाप लगाया। किसी भी दूरी से एक चाप हमने ऐसे लगाया था ना, तो किसी भी दूरी से चाप लगाया, ठीक है ना। दूसरा स्टेप हमारा ये था, ठीक है। अब जो यहाँ पर लिख दोगे, जो AB को, यानी AB को, ये भी रेखा है ना, AB को P पर तथा AC को Q पर काटता है, ठीक है ना, Q पर काटता है। इस प्रकार से हमारी ये दूसरी जो हमने किया वो लिख देना है। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है वो लिख देते हैं कि P को केंद्र मानकर PQ के आधे से अधिक का चाप लिया। यहाँ पर हमको बताया था कि यहाँ से दूरी, यहाँ के आधे से अधिक दूरी ऐसे ही माप लेनी है, फिर हमें चाप लगाना है, ठीक है ना। यानी यहाँ से P के बिंदु से
P बिंदु से दूरी धरकर आधे से अधिक की दूरी लेनी थी, फिर हमें चाप आगे से यहाँ पर मारना था। यानी कोण का जैसे समद्विभाजित करते थे ना, उसी कोण को हम किसी भी भुजा को जैसे आपने पढ़ा था कि किसी भी भुजा को यानी रेखा को, ए बी रेखा को आपने क्या करते, कैसे समद्विभाजित करते थे, आधे से अधिक चाप लेते थे, ऊपर मारते थे, फिर बी एंगल पर रखकर आधे से अधिक लेकर उसी चाप से बस मिला देते थे, वही एंगल है ना। तो वही हम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, वही हमें लिख देना है कि आधे से अधिक का चाप लेकर, आधे से अधिक का या दूरी लेकर, सॉरी, आधे से अधिक की दूरी लेकर एक चाप लगाया। क्या लगाया? एक चाप लगाया। पुनः उसी चाप से, उसी दूरी से Q को केंद्र मानकर, उसी दूरी से Q को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया। दूसरा चाप लगाया, ठीक है ना, दूसरा चाप लगाया जो पहले चाप को यम पर काटता है। पहले चाप को यम पर काटता है। पहले चाप को यम पर काटता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारी ये चौथा स्टेप कंप्लीट, तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आखिरी ये स्टेप है जो हम लिखते हैं कि 4 नंबर स्टेप हमने जो किया है वो लिखते हैं। तो 4 नंबर में हमने क्या लिखा है, किया है कि ए को यम से, ए को, ये जो ए रेखा है ना, ये एम से मिलाते हुए यस तक बढ़ाया गया है ना। यम ए से मिलाते हुए यस तक बढ़ाया गया है, ठीक है ना, गया है। यही एएस रेखा कोण BAC को समद्विभाजित करता है। BAC को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये तीसरी निर्मेय पढ़ ली है, जो हमारे आने वाले क्वेश्चन, जो प्रश्नावली 4B है, उस पे काम करेगी। जैसे हम जिस प्रकार से इसकी अर्धक किया और पूरी रचना लिखी है, वैसे ही हमको आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन करने होंगे। तो उम्मीद है आपको ये दूसरी निर्मेय और तीसरी निर्मेय समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।